तो देखिए ये मेरे पास छोटा छोटा ऊल बचा हुआ है। तो आज मैं इसका आप लोगों को थालपोश का डिज़ाइन बताने वाली हूँ। ये 2 प्लाई ऊल है और इसके लिए मैं 6 नंबर का क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग अपने हिसाब से ऊल और ऊल के हिसाब से क्रोशिया ले लीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए आप सबसे पहले 5 चेन बनाइएगा। देखिए इस तरह से मैं चेन बनाई हुई हूँ, आप लोग भी इस तरह से चेन बना लीजिएगा। और यहाँ जहाँ से आप शुरू कीजिएगा वहाँ आपको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर आप इसी अंदर में इस तरह से दो डबल क्रोशिया, इस चेन के अंदर में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो आप बारी बारी से आप एक कलर में भी बना सकते हैं और एक कलर के बाद दूसरा कलर यूज कर सकते हैं। और जैसे मन होगा आप सभी कलर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से आप 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो आप आगे बढ़ते जाइएगा और चेन को बढ़ाते जाइएगा। कुछ दूर आप 2 और 3 चेन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। इसी तरह से ये पहला लाइन ये थालपोश का बनेगा। और यहाँ हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट करेंगे। और फिर यहाँ पर आप 3 चेन बनाइएगा। फिर इस चेन के बीच में आप 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर इस चेन के अंदर में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। तो इसी तरह से आप दूसरा लाइन इसका बनाइएगा। और देखिएगा जब आपका ये सिकुड़ने लगे तो आप चेन को बढ़ाते जाइएगा। और इसी तरह से तो मैं थोड़ा आपको बनाकर शुरुआत करके दिखाई हूँ और थोड़ा दूर और बनाकर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बनकर लगता है। तो आप लोग आगे वीडियो पर बने रहिए। तो देखिए मैं दूसरा कलर 2 लाइन बनाई हुई है और ये तीसरा लाइन बना रही हूँ। तो इसमें आपको बता रही हूँ जो आप कैसे इसको बनाइएगा। देखिए यहाँ मैं बांधी हूँ एक चेन लेकर। तो यहाँ आप इसको 3 चेन बनाइएगा इस तरह से देखिए। और फिर इसमें डबल क्रोशिया डालकर बनाइएगा। और जहाँ आपका सिकुड़ने लगेगा वहाँ आप चेन को बढ़ाते जाइएगा अपने हिसाब से। और जितना बड़ा मन हो उतना बड़ा आप बनाइएगा। तो एक लाइन आप चेन बनाइएगा और एक लाइन में इसको बांधिएगा। और बीच में आप चाहें तो कोई भी लाइन बना सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और इस तरह से ये डिज़ाइन जहाँ पर है वह डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसी तरह आप ये लाइन कंप्लीट कीजिए और इसी तरह थालपोश को बड़ा बनाइए। इसी तरह से चारों लाइन कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ तक आपको बताई हुई थी। तो इस लाइन को मैं आपको समझा रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। तो ये लाइन मैं सिर्फ 3 चेन डालकर सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट की हूँ और इस लाइन को पूरा की हूँ। तो इसी तरह आप ये 2 से 3 लाइन बना लीजिएगा। और फिर ये लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन मैं 3 चेन
2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह ये 2 लाइन पूरा कीजिएगा। फिर ये 2 लाइन है तो इसमें आप 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह ये दोनों लाइन बनाइएगा। और फिर ये लाइन देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो यही सेम जो अभी मैं बताऊँगी यही यहाँ पर मैं बनाई हुई हूँ। तो इसी तरह आप इस थाल पोज को पूरा कीजिएगा और बड़ा बनाइएगा। तो देखिए ये 3 चेन बनाइएगा और सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करते जाइएगा। फिर 3 चेन बनाइएगा। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके बीच में हम सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करेंगे। फिर 3 चेन बनाइएगा और फिर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कीजिएगा। फिर 3 चेन बनाइएगा और ये डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कीजिएगा। तो इसी तरह ये आप 2 लाइन 3 लाइन बीच में इस तरह से जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है तो इसी तरह आप इस थाल पोज को पूरा कीजिएगा। 4 लाइन ये और 2 लाइन ये चेन डालकर डालिएगा तो ये सुंदर सा थाल पोज बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा करके अब दिखाऊंगी लास्ट में जो ये बनकर कैसा लगता है। तो देखिए मैं आप लोगों को बोली थी कि लास्ट लाइन में आप लोगों को बताऊंगी, तो इतना बड़ा मैं कर ली हूँ। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं शुरू से बताती आई हूँ, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट के द्वारा हमें पूछ सकते हैं। तो ये लास्ट लाइन में देखिए मैं यहाँ पर 9 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट की हूँ। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे बनाना है। तो इसके लिए आप देखिए इस तरह से 8 चेन, या आप अगर इससे लंबा ये चेन बनाना चाहते हैं तो 10 चेन बनाइएगा। और इस तरह से एक ये जो चेन है यहाँ पर ये छोड़ दीजिएगा और दूसरा में आप सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कीजिएगा। फिर इसी तरह 8 चेन बनाइएगा और सिंगल क्रोशिया से इसको एक चेन छोड़कर दूसरा में आप सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कीजिएगा। तो इसी तरह ये लास्ट लाइन आप कंप्लीट कीजिएगा तो आपका ये थाल परोस बनकर तैयार हो जाएगा। और ये बहुत ही इजी है, सिंपल है और कोई इसमें डिज़ाइन नहीं है। तो आप इसे कोई भी बना सकते हैं और आप अपने यूज में इसको ला सकते हैं। तो इसी तरह आप टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें और समझने में कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को बार बार रोक कर समझने की कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से देखिए ये थाल परोस का डिज़ाइन मेरा पूरा हो गया है। एक दूसरे के साथ आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।